नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्विया टीवी। आइए हम आज बात करते हैं पंडित राकेश कुमार जी से। ये समाज सेवी हैं और बहुत दिनों से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। ये ओम नगर वार्ड से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं, बात करते हैं। अपना पूरा नाम और बताइए कि कितने दिनों से इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार मेरा, और धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस काबिल समझा मैं कि आप मेरे विचार लेने के लिए आए हैं यहाँ ओम विहार वार्ड मीठापुर के लिए। तो मैं सबसे पहले तो यही है कि मेरा नाम राकेश पंडित मीठापुर, पूर्व विधायक प्रतिनिधि बदरपुर विधानसभा से हूँ, और समाज के कार्यों में अगर देखा जाए तो सक्रियता से तो लगभग 10 साल के करीब हो गए हैं। और उससे पहले भी जहाँ भी मौका मिलता था, सुख में दुख में जैसे भी अवसर मिलता था तो जाके खड़े होते थे। और कोई ऐसा नहीं है कि हम समाज सेवा कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक लगन है, जुनून है कि काम करना है। जनहित की कोई बात होती है तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे समाज सेवा कहें या क्या कहें, मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा लगता है सेवा करना, किसी का भला होना चाहिए, तो यही काम कर रहे हो। और बाकी तो ज़्यादा कुछ खास तो कर नहीं रहे। इस क्षेत्र में जैसे सफाई का है, कूड़ा घर नहीं है, और स्ट्रीट लाइट का क्या व्यवस्था है, तो इसके बारे में कुछ आप बताएंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ वर्तमान पार्षद महोदय हैं, तो उन्होंने पूरे 5 साल में पूरे ओम विहार वार्ड मीठापुर में एक भी कूड़ा घर नहीं बनवा पाए। जबकि चाहते तो वो एक कूड़ा घर बन जाता, और वार्डों में क्यों बन रहा है? मतलब आप कहना चाह रहे हैं जब कूड़ा घर नहीं है तो कूड़ा उठेगा तो जाएगा कहाँ? उठेगा तो जाएगा, या कूड़ा उठता भी है तो फिर वो वही पहुंच जाता है। सबसे पहले तो वो सफाई नहीं कर पाते, नालियों की सफाई नहीं हो पाती है, और उसके सिल्ट नहीं निकलते। अगर जहाँ सफाई हो भी गई, उसकी नेक्स्ट डे सिल्ट उठ जानी चाहिए। नेक्स्ट डे न उठ के 2-2 3-3 दिन पड़ी रह जाती है, सिल्ट नहीं उठा पाते हैं ये। फिर उसे कूड़ा घर में डालना चाहिए। कूड़ा घर में न डाल के ये क्या करते हैं, नहर पे पीर बाबा के पास में कूड़ा जाके डालते हैं। या फिर यहाँ पे हमारे यहाँ ज़मीन खाली पड़ी है इसकी, जिसको हॉस्पिटल का नाम देते हैं कि भी हॉस्पिटल बनेगा 100 बेडों का, यहाँ पे कूड़ा लोग अपने आप डालते हैं। या फिर मीठापुर में जो विवेकानंद पार्क, इन्होंने ही, जो वर्तमान पार्षद महोदय हैं, वर्तमान विधायक महोदय, वर्तमान आपके एमपी महोदय, इन्होंने ही जो उद्घाटन किया था लगभग 12 मई 2018 को, विवेकानंद पार्क का उसको नाम भी दिया है। और हमें तो बड़ी खुशी हुई थी कि पार्क बनेगा यहाँ, लेकिन पार्क ना बन के आज वो एक कूड़ा घर बन के रह गया है। तो ये तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्क बनाए उस पर, और अच्छे से पार्षद महोदय यहाँ पे सफाई कराए, और लाइटों की देखें, स्ट्रीट लाइटें हैं, सेमी मास्क हाई मास्क लाइटें जो लग रही हैं, जो इनकी टावर आती है हाई मास्क लाइट ठीक करने के लिए, वो क्या होता है 15 से 20 दिन में एक बार आती है। कंप्लेंटें करते रहो कि टावर आनी चाहिए तो लाइट ठीक हो, तो हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार टावर आनी चाहिए। मेन रोड जितने भी हमारे हैं, स्कूल रोड हुआ, टंकी रोड हुआ, ओम नगर स्कूल रोड, मेन रोड, अग्रवाल धर्मशाला वाला मीठापुर चौक का बहुत दिनों से खराब पड़ा है। हाँ, तो वो भी नहीं सही हो रहा है। और 4 साल शिकायत आ रहा है कि 4 साल से पार्षद महोदय कहीं नजर आई नहीं। अब चुनाव का मौसम आ गया तो पोस्टर चस्पा किया गया है कि टाइगर जिंदा है। तो इससे क्या लोगों को डराने के लिए है या क्या आप समझते हैं इसको? तो 4 साल से पार्षद महोदय यहाँ नहीं थे। परिस्थिति अलग अलग होती है। कुछ उनका बीमारी का भी कारण था, ये भी था कि वो नहीं थे यहाँ। उसके बावजूद कम से कम जहाँ से वो निगम पार्षद हैं, ओम विहार वार्ड मीठापुर से, उनको वहाँ यहाँ रहना चाहिए। वो यहाँ से क्षेत्र भी छोड़ के अपना बराबर के राज्य में जा चुके हैं। दूसरी बात, ये टाइगर जो शब्द दिया है, टाइगर पे हंसी भी आती है। मतलब क्या जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है कि कोई भी कुछ भी शब्द लिख के, एक लिखतम सो बत्तम, ये देहाती कहावत भी है। आप लिख क्या रहे हो? आप समझदार आदमी हो, आप निगम पार्षद महोदय हो, वर्तमान पार्षद भी है,
और पूर्व पार्षद और चेयरमैन भी हो आप टाइगर शब्द लिख रहे हो, ये बहुत गलत बात है। टाइगर नहीं, यहाँ सेवादार चाहिए जो लोगों की सेवा कर सके, लोगों की पेंशनें बना सके। पेंशन का कोटा निगम पार्षद का कम होता है, विधायक महोदय का पेंशन का कोटा ज़्यादा होता है। पेंशन का कोटा इनको बढ़वाना चाहिए ताकि लोगों की पेंशनें बनवा सके ज़्यादा से ज़्यादा। लाइटें ठीक हो, पेंशनें बने लोगों की, नालियों की सफाई हो, यही तो चाहिए। अब आप एक बात बताइए, 5 से 6 8 बाथरूम बने हुए हैं, बुरा हाल है। क्या उनकी सफाइयाँ दुरुस्त हो रखी है? बुरा हाल है। उनमें एक भी बल्ब नहीं लग रहा है। क्या उसमें बल्ब नहीं लग सकता? अंधेरा रहता है। बहन बेटियां अगर कोई इमरजेंसी में उसमें जाने लगे तो क्या उसमें लाइट नहीं चाहिए, सफाई नहीं चाहिए? लेकिन नहीं करवा पा रहे, वहाँ ये फेल हो जाते हैं। तो आपका एक कहना है कि बाहरी और लोकल का ये चुनाव है, वैसे भी लोकल होकर के भी यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। जी, तो मेरा तो कहना ये है, जो भी है, पार्षद हो, विधायक हो या एमपी हो, जिस भी क्षेत्र से वो पार्षद, एमपी, विधायक हो, वो उस क्षेत्र में रहना चाहिए। सबसे पहला तो मेरा ये मानना है। आप इस क्षेत्र में 10 सालों से सेवा कर रहे हैं पब्लिक का, तो मान लीजिए आपको टिकट मिलता है, आप विजयी होते हैं, तो आप क्या करेंगे कि पब्लिक के लिए सुविधा? आपकी भावी योजनाएं क्या क्या है? मतलब अगर आप चाहते हैं कि पार्षद बने तो इस क्षेत्र में क्या ऐसी समस्याएं हैं जो उसका आप समाधान करने को लेकर आएंगे? समस्या जो भी है, सफाई की समस्याएं समाधान ये कर नहीं पा रहे हैं, उसे दुरुस्त करेंगे। पेंशन का कोटा बढ़वाएंगे, जो भी इनके अंडर पेंशन आती है, चाहे वो 400 की हो, 500 की हो, लोगों की पेंशनें बढ़वा सकते हैं। आप जरूरतमंद इतने घूम रहे हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, क्या उनकी पेंशनें नहीं बननी चाहिए? उनको पेंशन मिले। कोई भी विधवा महिला, क्षेत्र की अगर विधवा महिला है तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं उनको नौकरी की व्यवस्था भी करानी चाहिए। राकेश पंडित जी, चाहे वो आंगनवाड़ी में हो, चाहे वो आशा वर्कर में हो कहीं, या कहीं स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में भी कहीं प्योन की भी अगर जगह निकलती है तो शायद वो महिला कर सके। ऐसे बहुत ज़रूरतमंद घर यहाँ पे हैं कि विधवा महिला होने के बाद उसको खाने कमाने का रोजगार खत्म हो जाता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इन नौकरियों की सुविधा होनी चाहिए। राकेश पंडित जी, आपका नाम समाज सेवा के रूप में बहुत चर्चित है, उसके बाद आपके मन में राजनीति में आने का मन क्यों आया? राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? आना क्या चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा तो आना जाना पहले ही लगा रहता था, लेकिन 2015 में जैसे हमारे बड़े भाई पंडित नागेंद्र शर्मा जी विधायक बने, उनके साथ रह के हमने देखा कि ऑफिस पे लाइन लगी रहती थी उनके, लोग बाग काम के लिए आते थे और काम करने में बड़ा आनंद आता था। अधिकारियों का पूरा सपोर्ट मिल रहा था उस समय भी, और काम कर रहे थे। जब से ही लगा धीरे धीरे कि काम, जब 10 आदमी कोई काम के लिए आए और उनका काम हो जाता था, बड़े मन को सुकून मिलता था। तो अधिकारियों को उनमें पूरी सपोर्ट मिलती थी, और आज भी जहाँ जितना मैं मानता हूँ कि अधिकारी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं जितना हो सकता है। अब ज़्यादा तो 100% तो देखो किसी को भी नहीं कर पाते हो, तो किसी वर्तमान विधायक को, पार्षद को, लेकिन जितना हो सकता है वो आम जनता के रूप में हमें भी सपोर्ट करते हैं। आपको टिकट मिल रहा है? टिकट की तो देखो, टिकट की व्यवस्था तो ये पार्टी वाले जाने किसको देनी है किसको नहीं देनी है। बाकी मैं तो खुद स्वयं तो निर्दलीय की तैयारी कर रहा हूँ। टिकट मिले ना मिले चुनाव लड़ना है, 100% चुनाव लड़ना है, निर्दलीय चुनाव लड़ना है। उसमें क्या हो, पार्टी ही सब कुछ थोड़ी है, जनता की सेवा करनी है, कैसे भी कर लो। यानी कि आप पार्टी थोड़ी जी, यानी कि आप जनता की सेवा में, अगर पार्टी से टिकट मिलता तो पार्टी से आ जाएंगे, अगर निर्दलीय मिलता तो निर्दलीय आएंगे। सभी पार्टियों का स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी भी जैसा मन करे, पार्टी को अगर लगता है कि इनको टिकट देना चाहिए, कोई भी पार्टी, स्वागत है उनका, हम स्वागत करते हैं। और जनता भी पूरा सम्मान देती है, चाहे हम पार्टी से आए या निर्दलीय आए। हमें पूर्ण विश्वास है अपनी सम्मानित जनता पर, अपने बड़े बुजुर्गों पर, अपने बड़े भाइयों पर, बहनों पर, सब पे पूर्ण विश्वास है। छोटे छोटे भाइयों पर, बहनों पर, सब पे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने दोस्त को
सिविक सेंटर बिठा के रहेंगे। इस क्षेत्र में सेवा के रूप में आप नंबर 1 पे चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपका मानना पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे तो लगता है कि भाई आपको टिकट मिलना चाहिए और आगे आप समाज को और बढ़ चढ़ कर सेवा करें, यही हम लोग का भी कामना है। और बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप सभी का।